ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा तृतीय प्रकरण, जिसका नाम है नरक द्वार प्रकरण। इसमें भगवान ने नरक के जो द्वार हैं, जो रास्ते हैं, उसको बताया है। तो अभी तक भगवान ने यहाँ पर दैवी संपदा का वर्णन किया, आसुरी संपदा का वर्णन किया। आसुरी संपदा का वर्णन काफी विस्तार से किया, क्योंकि दैवी संपदा का वर्णन तो भगवान पहले ही कराए थे गीता में, दूसरे अध्याय में, छठे अध्याय में, फिर 12वें अध्याय में भी किया, 13वें में भी किया, 14वें में भी किया। लेकिन आसुरी भाव का जो वर्णन है स्वभाव का, उसका वर्णन यहाँ पर ही 16वें अध्याय में ही और विस्तृत रूप से भगवान ने कहा। फिर उसका फल बताया कि किस प्रकार भगवान जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं उनको नरक में गिराते हैं निरंतर, है ना। क्षिपामी अजरसम अशुभान नरक के अंदर गिराते हैं वो आसुरीशु एवं योनिशु, आसुरी योनियों में गिराते हैं। तो आसुरी योनि में भी उनको इस प्रकार का एक अवसर जीवन में मिलता ही है कि वो साधु संग करके भगवान की प्राप्ति कर सकें। यदि वो ऐसा नहीं करते, माम अप्राप्येव कौन्तेय, यदि वो भगवान को प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते, तब भगवान कह रहे हैं कि ततो यान्ति अधमाम गतिम, कि मैं उनको उस आसुरी योनि से भी अधिक अधम गति अर्थात नरक इत्यादि के अंदर भगवान उनको भेजते हैं। तो भगवान को ऐसा करते हुए कोई अच्छा तो नहीं लग रहा है। भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी बातें भगवान ने हमको बताई यहाँ पर। तो नरक में भेजकर होगा क्या? जैसे हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया, हमारे पाप करने की वासना को नाश करने के लिए भगवान को हमें नरक में भेजना पड़ता है। जैसे जेल में भेजना पड़ता है। एक कोई चोर है, वो बार बार चोरी करता है, तो सरकार क्या करती है? उसको जेल में डाल देती है। अब जेल में डालकर उसको क्या करना चाहते हैं? वो उसकी जो मेंटेलिटी है चोरी करने की, उसको समाप्त करना चाहते हैं। वहां पर उसको अनेक प्रकार के जेल में कष्ट भी दिए जाते हैं, लेकिन उन सब का उद्देश्य उसको कष्ट देना नहीं है, बल्कि उसको सुधारना है। उसी प्रकार हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में जो पाप करने की वासना हमारे चित्त में इकट्ठी हुई है अनंत जन्मों से, एक जन्म की बात नहीं है ये, अनंत जन्मों से हमारे अंदर जो पाप करने की वासनाएं हमारे चित्त में जमकर बैठी हुई हैं, उन सबको हटाने के लिए इस प्रकार का एक कठोर कदम भगवान को उठाना पड़ता है, हमको नरक में भेज के। अन्यथा भगवान तो सुहृद हैं, हमारे कल्याण के लिए ही सोचते हैं। तो हमको कष्ट क्यों देना चाहेंगे? जब वो हमारे पिता हैं, तो क्या कोई पिता अपने पुत्र को कष्ट देकर प्रसन्न होता है? नहीं होता है, दुख होता है उसको बहुत। लेकिन क्या करे,
जब पुत्र बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ है, सुन ही नहीं रहा है, तो फिर उसको दंड देना पड़ता है। तो नरक कुछ और नहीं, केवल एक दंड देने का विधान है और उसका उद्देश्य है हमें सुधारना। तो यदि हम इस जीवन में ही शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु की शरणागति लेकर अपने को सुधार लें तो क्या हर्ज है? आप जरा सा सोच कर देखिए इस विषय में। हमारे अंदर पाप करने की वासना है, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। वो वासना रहेगी जब तक हम उसको हटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। बिना प्रयत्न किए तो अपने आप से नहीं होगी। और यदि हम प्रयत्न नहीं करते और उस पाप वासना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो विधान दिए गए हैं वो प्रायश्चित के विधान पाप के दिए गए हैं। पाप वासना को खत्म करने के लिए कोई विधान नहीं है। किसी प्रकार का कोई कर्म करके हमारे पाप करने की वासना खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये जो दान पुण्य इत्यादि हैं, इनसे हमारे पापों का क्षय हो जाता है। गंगा जी में नहा लिए जाकर, तीर्थ में नहाए तो हमारे पाप जो हैं उनका प्रायश्चित कुछ हद तक होता है। लेकिन जो पाप करने की वासना है बहुत गहराई में दबी हुई हमारी, वो वहीं की वहीं रहती है। तो उस पाप वासना को खत्म करने के लिए हमें नरक जाना पड़ता है। तो वो पाप वासना भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा अपने आप नष्ट हो जाती है, क्योंकि अविद्या की ग्रंथि टूट जाती है। तो पाप और पाप वासना और अविद्या, ये तीन ही क्लेश हैं ये हमारे जीवन में। पाप, पाप वासना अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति, और अविद्या, अविद्या का मतलब भगवान को विस्मृत कर देना। ये तीनों जो हैं सबसे बड़े क्लेश हैं। इन तीनों का ही निदान है भक्ति योग। तो जब भगवान का नाम लिया जाता है भक्ति पूर्वक, भगवान से हमें प्रेम हो जाता है, भगवान का हम भजन करने लगते हैं, तो फिर किसी भी प्रकार की पाप वासना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। पाप तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे आभास मात्र से ही नाम के, लेकिन जैसे जैसे हमारा नाम के अंदर रुचि बढ़ती है, ये पाप वासना भी नष्ट हो जाती है। और पाप वासना को जो मूल है अविद्या, वो अविद्या भी नष्ट हो जाती है। तो उस पाप वासना को नष्ट करने के लिए हमें नरक क्यों जाएं, जो हम यहीं पर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास करना होगा, और भगवान सारा का सारा भगवत गीता में इसी बात को बताए हैं। तभी तो 16वें अध्याय में आके भगवान नरक के विषय में बता रहे हैं अब यहां पर, कि नरक का जो रास्ता है वो क्या है। और हम अगर सूक्ष्मता से देखें तो हमारे जीवन में भी वो सब कुछ है जो भगवान यहां बता रहे हैं, आसुरी संपत्ति। तो हम लोग तृतीय प्रकरण में प्रवेश करेंगे आज 21वें श्लोक के साथ। भगवान बता रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माते तत्त्रयम् त्यजेत। आज्ञा भी दी है भगवान ने यहां पर। कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदम, त्रिविधम तीन प्रकार के, नरक के, नरकस्य, इदम माने ये, द्वारम माने द्वार हैं। तीन प्रकार के ये द्वार हैं, तीन रास्तों से नरक में प्रवेश किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? और जो ये द्वार हैं ये कैसे हैं? नाशनम आत्मनः, जीवात्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात हमारे आत्मा का पतन करने वाले हैं। आत्मा का नाश तो नहीं होता है, लेकिन हमारी आत्मा का पतन जरूर होता है। आत्मा को पतित करने वाले हैं, उसको कलुषित करने वाले हैं। क्या क्या है? कामः क्रोधस् तथा लोभः, काम, क्रोध और लोभ, जो हमारे 6 शत्रु हैं जिनको हम जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं भगवत गीता के अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 के अंदर काम जो है वो मूल है, उसी से क्रोध होता है, उसी से लोभ होता है। तो यहां पर भगवान ने 3 बता दिए, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों। इसीलिए कह रहे हैं तस्मात, इसलिए एतत्, इन तीनों को, त्रयम, त्रयम माने तीनों को, त्यजेत, त्याग दो। विधि लिंग है, आज्ञावाचक, ये भगवान का आदेश है हमारे लिए, इनको त्यागो।
काम, क्रोध और लोभ, इनकी आवश्यकता नहीं है आपको। हमारी जो विचारधारा है कि अगर हम कामनाएं नहीं करेंगे, यदि हमारे अंदर लोभ नहीं होगा तो हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, ये सब बेबुनियाद हैं। आसुरी संपदा के मूल में ये तीन ही शत्रु हैं हमारे, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों के अंदर भी काम ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही व्यक्ति बंधता है संसार में। 12वें अध्याय में भगवान ने बताया, 5वें अध्याय में, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अयुक्तः, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, काम कारेण, काम के कारण, कामनाओं के कारण, फले सक्तो निबध्यते, कर्म के अंदर जो फल मिलता है उसके अंदर आसक्त होकर बंध जाता है। तो कारण क्या है? कामना। 3रे अध्याय में भगवान बताए हैं, काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो यहां पर जो एष पद है, काम एष, एष क्रोध एष, तो ये जो इसमें एष के द्वारा है कामना को ही मुख्य बताया गया है, क्योंकि कामना नहीं पूरे होने पर क्रोध आता है और पूरी हो जाने पर लोभ आ जाता है कि और मिल जाए, और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, बस थोड़ा और मिल जाए। क्या होगा थोड़ा और मिलने से? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो काम का अर्थ है संसार के भोगों के प्रति खिंचाव, आकर्षण। और संसार के भोगों को संग्रह करने की जो वृत्ति है वो है लोभ, कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो। तो काम जो है वो मूल है और ये अत्यंत उग्र स्वभाव वाला है, कभी पूर्ति नहीं होती इसकी। दुष्पूरेण अनिलेन च, 3रे अध्याय में श्रवण कराए, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च, अग्नि की भांति ये दुष्पूर है। दुष्पूर मतलब कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। तो कामना बढ़ती है तो हमारे अंदर लोभ, मोह, मद, मत्सर सब बढ़ने लगते हैं। और ये भी मालूम है हमको कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर किस प्रकार हमारा पतन हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाती है और हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, प्रणश्यति। और जो इस जीवन को जीते हुए जीवित अवस्था में काम और क्रोध के वेग को जीत लेता है, वही वास्तव में योगी है और वही वास्तव में सुखी है। काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है। काम क्रोधो भवम वेगम, काम और क्रोध का हमेशा वेग होता है एक, क्योंकि भावनाएं है ना ये हृदय में। तो जो इसको जीत लेता है वही योगी है और वही सुखी है। और जो ऐसा नहीं कर पाता वो भवसागर में बार बार निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। फिर 6ठे अध्याय में 5वें अध्याय में बताया 26वें श्लोक में, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम, जो काम और क्रोध से वियुक्त हैं, जो इससे सर्वथा रहित हैं, ऐसे यति लोग, यत चेतसाम, जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर रखा है। तो काम क्रोध को से रहित होने का मतलब है अपने मन को, अपने अंतःकरण को वश में करना। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, उनको ही ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने काम और क्रोध के विषय में पहले भी कई बार बता दिया है, लेकिन लोभ का वर्णन जो है 14वें अध्याय में ही किया पहली बार, जब भगवान ने इसको बताया कि ये रजोगुणी है। लोभ है प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अष्टम स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ।
तो लोभ का जन्म भी काम रजोगुण से होता है। काम और क्रोध के विषय में तो भगवान पहले बोला है, कामेश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव, लेकिन यहां पर कह रहे हैं लोभ भी रजसी एतानि जायन्ते। तो भोग करने की जो लालसा है वही है लोभ। तो जो लोभनीय वस्तु है उसको भोग करना, यह हो गया काम। और जो काम का महाशन रूप है, महाशन का मतलब जो कभी भी शांत न होने वाला, तृप्त न होने वाला जो रूप है वही है लोभ। महाशनो महापापमा विद्धि एनम यह वैरिणम। जो महाशनो है, महाशन, महाशन का मतलब होता है खाने वाला, अशन का मतलब है खाना। तो जो खाता रहता है, कभी तृप्त नहीं होता, वही है लोभ। और चाहना, और चाहना। तो इस प्रकार से काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों विषय में भगवान बताए हैं। ये हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर कामना है तो क्रोध और लोभ भी वही रहेंगे। तीनों का मजबूत गठबंधन है, अलग नहीं किया जा सकता इसमें। यदि हमने एक को आश्रय दिया तो दोनों अपने आप आ जाएंगे। एक के साथ दो फ्री, जैसे सेल लगती है ना मार्केट में, उसी प्रकार से है ये। तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज के तीन रूप हैं। जीव मात्र के अंदर भोग करने की लालसा विराजमान है, और इसका कारण है हम अभावग्रस्त हैं। हमारा शरीर क्योंकि जड़ है, और जड़ वस्तु कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। तो जड़ वस्तु हमेशा अपने से जो अधिक है उसकी ओर आकर्षित होती है। न्यूटन का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का। सजातीय वस्तुएं जो जड़ है वो जड़ के प्रति आकर्षित होगी। गुरुत्वाकर्षण बड़ा बनने का प्रयत्न करता है, वो जो छोटा है। जो अभावग्रस्त है वो अपने अभाव को पूरा करने का प्रयत्न करता है। तो हमारे स्वाभाविक आवेग है ये हमारे अंदर कि हम पूर्ण हो, किसी तरह से हम बड़े हो जाएं, हम बड़े माने लोग, हमको लोग बड़ा माने। ये सदा रहेगा हमारे अंदर। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर ही कभी इच्छा नहीं होगी कि लोग हमें बड़ा माने, ये सदा रहेगा। अब भ्रांतिवश इस प्रकार की जो भावना है ये नाशवान वस्तु के प्रति हो गई। देखिए, जब हमारे अंदर अपने अभाव को पूर्ण करने की भावना हमेशा रहनी ही है, तो हम इस विषय में क्या कर सकते हैं? हमें इसमें यह सोचना है कि आज हमारी जो इच्छा है वो है नाशवान वस्तु को प्राप्त करके अपने अभाव को पूरा करना। ये भ्रांति है कि ऐसा हो जाएगा। तुच्छ वस्तु को संग्रह करके और बड़े बनने की इच्छा, ये महत्वाकांक्षा है। ये महत्वाकांक्षा इसलिए है कि हमको मालूम नहीं है कि वास्तव में क्या वस्तु बड़ी है। तो जब हमारी इच्छा, जब हमारी कामना संसार के प्रति होती है, तब ये तीनों हमारे जो दुश्मन हैं, काम, क्रोध और लोभ, अपनी एक टीम बना लेते हैं और टीम बना के हमें अपने कंट्रोल में करके और हमारा विनाश कर देते हैं। अब यदि यही लालसा हमको, यही आवेग, यही इच्छा हमें भगवान के प्रति हो जाए, भक्तों के प्रति हो जाए, भक्ति के प्रति हो जाए, तो यही हमको भगवत प्रेम प्रदान कर सकती है और ये महान कल्याण की ओर ले जाएगी हमको। चीज वही है, आसक्ति संसार में हमको डुबो देगी, संसार की आसक्ति, और भगवान की आसक्ति हमको भगवत प्रेम तक प्राप्त करा देगी। एक ही वस्तु दो प्रकार से काम करती है।
तो इस प्रकार जो सांसारिक वस्तु के प्रति कामनाएं हैं, यही है हमारी प्रधान आसुरी संपदा। भगवान ने पीछे बहुत सारी आसुरी संपदाएं बताई हैं, लेकिन यदि उन तीनों सबको एनालाइज करेंगे तो ये तीनों ही निकल के आएंगी, काम, क्रोध और लोभ। इन्हीं की व्याख्या की गई है अलग अलग प्रकार से। और आसुरी संपदा की जो अंतिम गति है वो है नरक। तो इसीलिए भगवान ने यहां पर संक्षेप में इन तीनों को ही नरक का द्वार कह दिया, अर्थात ये तीनों ही हमको नरक की प्राप्ति कराने के लिए एक रास्ता है। नाशन आत्मन है, आत्मा का पतन। तीनों लोग मिलकर ये हमारी आत्मा का पतन करते हैं। तो जो आसुरी संपदा युक्त लोग हैं, वे अपनी समझ के अनुसार ये सोचते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही मेरे लिए अच्छी हैं, अच्छी चीज है, मेरे लिए हितकारी हैं, क्योंकि मैं इससे समाज के अंदर बहुत सारा धन इकट्ठा करता हूं, पदार्थ इकट्ठे करता हूं। उन्हें इन तीनों के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं, उनमें कोई दोष नहीं दिखता उनको। और जब दोषी नहीं दिखता तो इनसे दूर होने का प्रयत्न क्यों करेंगे? सबसे पहले तो हमें अपनी बीमारी पता होनी चाहिए ना। यदि बीमारी ही पता नहीं तो हम उस बीमारी को दूर करने का प्रयत्न क्यों करेंगे? हम बीमार हैं, इस बात का जब तक अनुभव नहीं होगा, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम इन्हीं के कंट्रोल में होकर काम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन भी हम इनसे डिसआइडेंटिफाई हो जाएंगे, इनको स्पष्ट रूप से अपने अंतःकरण में उदय होते हुए देखने लगेंगे कि देखो अब मुझे काम हो रहा है, अब मुझे लोभ आ रहा है, अब मुझे क्रोध आने वाला है, तभी हमारा किसी प्रकार से उद्धार हो सकता है। उससे पहले हमारा किसी प्रकार से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अपना दोष देखना पड़ेगा हमको इन तीनों के अंदर ही, काम, क्रोध और लोभ। और आजकल के समाज में तो इन्हीं का बोलबाला है। इनको और अधिक से अधिक महिमा मंडित किया जाता है। जो लोभी है, जो कामी व्यक्ति है, उसको सम्मान दिया जाता है। तो यहां पर भगवान अब अंतिम बार एक चेतावनी दे रहे हैं, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, इसलिए इसको छोड़ दो। त्यजेत में आज्ञावाचक है, भगवान की स्पष्ट आज्ञा है 16वें अध्याय की। इन तीनों का त्याग करो, क्योंकि ये हमारे अंतःकरण को विकार रूप है। ये हमारे अंतःकरण में यदि आप देखेंगे तो भगवत गीता में 2 अध्याय से ही इनकी चर्चा शुरू हो गई है। राग, द्वेष, यही दोनों आगे चलकर काम और क्रोध में परिवर्तित होते हैं। कितनी हरेक चैप्टर में लगभग भगवान ने काम और क्रोध की चर्चाएं की हैं। काम, क्रोध, आसक्ति। काम का मतलब है आसक्ति। तो हमें इनको छोड़ना ही होगा। अब कैसे छोड़ें? ये तो भगवान ने बताया ना 34वें श्लोक में कि तुम्हारे से काम तो समझ में नहीं आएगा, काम तो बहुत बड़ी चीज है, काम और क्रोध। इसके लिए तो तुमको जानना पड़ेगा कि वो कहां रहते हैं। भगवान ने बताया कि सब इंद्रियों में रहते हैं, हमारे अच्छी प्रकार से हमारे इंद्रियों के अंदर, इंद्रियों के विषयों के अंदर रहते हैं। 3 अध्याय के अंतिम में यही बताई थी बात भगवान ने। तो 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं 3 अध्याय के, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ यस्य परिपंथिनौ। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। हम लोगों ने वहां पर भी इसकी चर्चा की थी कि जो काम और क्रोध का सूक्ष्म रूप है वो है राग और द्वेष। तो इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों के जो विषय हैं उनके अंदर ये राग और द्वेष छिपे हुए हैं। तयोर्न वशम आगच्छेत्, इनके वश में मत हो। क्यों?
कारण कि ये परिपंथी हैं, ये लुटेरे हैं, ये हमारी दैवी संपदा का हरण करने वाले हैं, हमारे भजन का हरण करने वाले हैं। राग और द्वेष इंद्रियों के विषयों में अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती है। बस यही है राग द्वेष, यही है राग द्वेष। लाइक और डिसलाइक्स, यही इसकी प्रारंभिक अवस्था है काम और क्रोध की। यदि हमने इसी अवस्था में इनको वश में कर लिया, जो कि किया जा सकता है, तभी तो भगवान ने कहा, यहां भगवान ने काम और क्रोध को वश में करने के लिए बहुत अधिक जोर नहीं डाला है, उससे तो लड़ाई करने के लिए बोला है भगवान ने। लेकिन यहां पर जही शत्रु महाबाहो, वहां जही शत्रु महागाहो, उसको भगा दो मारकर। यहां पर कह रहे हैं वश में कर लो। तो वश में करना आसान है क्योंकि ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो वश में करने का मतलब क्या हुआ कि राग और द्वेष जो कह रहे हैं, मन जो कह रहा है, उसके अनुसार कार्य न करना। जो कार्य अच्छा नहीं लगता, वो भी यदि कर्तव्य कर्म है तो करना चाहिए। कोई अच्छा नहीं लगता कोई चीज, उससे हमें द्वेष है, तो भी हमें जब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का आदेश है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु जी का आदेश है, इसलिए कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं। तो इससे हमारा द्वेष जो है शिथिल पड़ जाएगा। और जो अच्छा लगता है, यदि वो कार्य शास्त्र सम्मत नहीं है तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही जोर मारे, चाहे कितना ही अच्छा हो वो। तो मन को एक बात अच्छी तरह से समझानी पड़ेगी कि अब सब कुछ तुम्हारे उस अनुसार नहीं चलने वाला है, अभी बहुत हो गई, अब नहीं, अब लौ नसानी अब न नसा हो। अभी तक मैंने अपने को बहुत नष्ट किया, अब न नसा हो। अब मुझे समझ में आ गया है, मैंने गुरु की शरणागति ले ली है, मैंने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया है, अब न नसा हो मैं, और अब नहीं नाश करूंगा अपना। नाश अनात्मन है। कितनी कितनी बार हम लोग समझा चुके हैं अपने मन को, तो भी मानता नहीं। लेकिन अब कह देते हैं फाइनली, अब न सहूं, अब तो वही होगा जो अभीष्ट है, अब तो वही होगा जो करना चाहिए, जो कर्तव्य है। तो जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से हमें राग द्वेष है, वो कुछ समय बाद याद भी नहीं रहता है। ऐसा हम देखते हैं, हमारे को 20 साल पहले, 10 साल पहले जिससे हमें बहुत आसक्ति थी, आज हमें याद भी नहीं आती है उसकी। जिससे हमारी कभी दुश्मनी रही थी, आज याद भी नहीं आती है। सब कुछ तो यही छूटने वाला है। हमने ही उस व्यक्ति के प्रति राग द्वेष बुद्धि बनाई थी, तो हमने ही बनाई थी ना बुद्धि, तो हमारे साथ चली जाएगी। वो राग द्वेष की जो बुद्धि है वो हमारे साथ चली जाएगी। वो व्यक्ति भूल गया, वो व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो अंतःकरण अपवित्र हो गया राग द्वेष के कारण, और अधिक, पहले था कुछ, उससे और अधिक हो गया, वो अधिक मात्रा वाला राग द्वेष हमारे साथ चला जाएगा मृत्यु के समय। वो व्यक्ति तो छूट गया, पता भी नहीं कौन है, और यही राग द्वेष हमारा आगे पतन का कारण बनेगा। तो इसको इसी स्टेज पर अगर हम पकड़ लें, इफ वी आर विजिलेंट अनफ, अगर हम सावधान हैं तो उसको पकड़ा भी जा सकता है। तो जिस दिन हमने उसको पकड़ना सीख लिया कि किस प्रकार के विकार मेरे हृदय के अंदर कब उठ रहे हैं, और वहीं पर उसको हमने वश में कर लिया, तभी हमारी जीत है, तभी हमारा उद्धार होगा। इसलिए कह रहे हैं भगवान, तस्मात् एतत् त्यजत जेत, इन तीनों को त्याग दो, वश में कर लो इनको। फिर हम लोग कल अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, 22वें श्लोक में।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे